आज मैं आपको भगवान बुद्ध के बारे में बताऊंगा। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। और ये राजा के पुत्र थे। इनको बहुत प्यार दुलार से पाला गया। जब इनका जन्म हुआ तो कुछ साधु वगैरह आए थे। उन्होंने कहा कि ये या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा साधु बनेगा। तो इनके पिताजी डर गए कि अगर साधु बन गया तो मेरा आगे से सारा रुक जाएगा, वंश कैसे चलेगा। तो इन्होंने कोशिश की कि साधु क्यों बनता है बंदा, कि वो दुख देखता है, तकलीफ़ें देखता है समाज की, तभी उसको ख्याल आता है कि मैं साधु बन जाऊं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको कोई भी दुख तकलीफ दिखाई ना दे। बहुत उन्होंने कोशिश की, महल के अंदर ही रखा, बाहर नहीं जाने दिया, या जो भी हो सकता था उनसे उन्होंने किया कि इसको कोई दुख ना दिखे, ना कोई बीमार दिखे, ना कोई लाश दिखे, ना कोई बूढ़ा व्यक्ति दिखे, ना कोई दुखी गरीब कोई ना दिखे। काफ़ी सालों तक उन्होंने कोशिश की, इनको कुछ ऐसा ना दिखाई दे। इनकी शादी भी जल्दी कर दी गई। 16 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई यशोधरा राजकुमारी से। और इनको जब किसी दिन ख्याल आया कि मैं बाहर घूमने जाऊं, तो इन्होंने अपने सारथी से कहा, रथ निकालो, मुझे शहर में घूमना है। सारथी इनको ले गया शहर घुमाने। तो इनको सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। तो इन्होंने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों है। तो उसने बताया कि ये बूढ़ा हो गया है। तो ये सबके साथ होता है, सभी लोग बूढ़े होते हैं। तो ये बूढ़ा हो गया इसलिए ऐसे झुक के और धीरे धीरे चल रहा है। फिर थोड़ा और आगे गए, इनको सड़क के किनारे एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ मिला। तो इन्होंने सारथी से पूछा कि ये क्या है, क्यों ऐसे लेटा है। तो उन्होंने बताया ये बहुत बीमार है, गरीब है, तो यहीं पे सड़क के किनारे ही लेटा हुआ है। थोड़ा और आगे गए तो एक लाश दिखाई दी। कोई व्यक्ति मर गया था, उसको जलाने के लिए ले जा रहे थे, तो वो दिखाई दे गया। इन्होंने सारथी से पूछा कि ये क्या चीज़ है। तो उसने बताया कि ये आदमी मर गया, तो इसको अब ले जाके जला देंगे। बड़े हैरान हुए, इन्होंने कभी ये चीज़ें देखी नहीं थी। इनके पिताजी ने कोशिश की थी कि कभी ये चीज़ें ये देख न सकें। तो ये चीज़ें देख के बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। करीब 1.5 साल का इनका बच्चा भी हो गया था। तो अचानक से इन्होंने बिना बताए घर पे अचानक से ये निकल गए और सत्य की खोज में, भगवान की खोज में, कि ये तकलीफ़ें क्यों आती हैं, जीवन क्या है, इन सब बातों पर सोच विचार के लिए ये घर से निकल पड़े। और कई साल तपस्या की, पेड़ के नीचे बैठ के, बिना किसी शेल्टर के, खाते भी नहीं थे ठीक से, बहुत कमज़ोर भी हो गए थे। तो तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान हुआ। बोध गया, बोध गया बिहार में है, वहाँ पे पेड़ के नीचे ही इनको ज्ञान हुआ। पहला प्रवचन इन्होंने बनारस में किया, वाराणसी में सारनाथ है जगह, वहाँ पर भी पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने पहला प्रवचन किया। इस तरह इनकी प्रसिद्धि होती गई। इनके बचपन की एक कथा आती है कि ये जब छोटे थे तो इनका एक मंत्री पुत्र और ये राजा पुत्र, ये दोनों इकट्ठे खेला करते थे। तो मंत्री पुत्र ने तीर चलाया
तो एक हंस गिर गया। उड़ रहे थे दो हंस, एक हंस गिर गया। तो सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का नाम बचपन का सिद्धार्थ था। इन्होंने उसको उठा लिया और अपने घर ले गए, अपने कमरे में ले गए और उसको खूब सेवा की, दवाई वगैरह दी और प्यार किया, सेवा की, पट्टी वट्टी बांधी, तो वो बच गया। वो हंस बच गया तो दोनों लड़ने लग पड़े। उसने कहा कि जो इनका कज़न था, जो मंत्री का पुत्र था, वो और सिद्धार्थ दोनों लड़ पड़े कि ये हंस मेरा है, ये हंस मेरा है। लड़ते लड़ते राजा के पास चले गए कि राजा, ये मैंने तीर मारा था, ये हंस मेरा है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने इसको बचाया है, ये हंस मेरा है। तो राजा ने कहा इसको ज़मीन पे छोड़ दो, गोद में उठाया हुआ था उसका, कहते ज़मीन पे छोड़ दो और दूर दूर दोनों बैठ जाओ, जिसके पास हंस चल के जाएगा ये हंस उसका हो जाएगा। तो वो हंस सिद्धार्थ के पास आ गया, क्योंकि उसने पाला था, उसने उसका इलाज किया था, उसको प्यार किया था। तो राजा ने कहा कि ये सिद्धार्थ का हंस है, क्योंकि इसने उसको बचाया और उसका इलाज किया और प्यार किया। इस तरह से वो बचपन से ही बड़े दयालु थे और सब पे दया करते थे। तो बड़े होकर जब ये सन्यासी बन गए, भिक्षु बन गए, तो भी उन्होंने यही चीज़ें सिखाई, दया और अहिंसा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, इन चीज़ों से आप लोग दूर रहें। एक दिन कथा कर रहे थे, कथा करते करते एक महिला आई। उसने कहा कि मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है, कृपया उसको जिंदा कर दें, वो मर गया। तो इन्होंने, गौतम बुद्ध ने कहा कि आप एक बात जानती हैं कि जो व्यक्ति पैदा होता है वो मरता भी है, तो अगर वो मर गया है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। उसने कहा नहीं, आपके पास इतनी शक्ति है, मैं जानती हूँ, आपके पास इतनी शक्ति है, आप उसको जिंदा कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि एक काम कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं उसके लिए कि वो जिंदा हो जाए, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, राई लानी पड़ेगी। किसी ऐसे घर से राई मांग के लानी पड़ेगी जिस घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। आप पहले पूछिएगा आपके घर में कोई मृत्यु कभी हुई है। अगर वो कहते हैं कि नहीं हुई है तो उस घर से राई ले आना, मैं प्रार्थना करूँगा तुम्हारा पुत्र जिंदा हो जाए। वो बेचारी गई, कई घरों में गई, जिस घर में भी जाती थी पूछती थी कि आपके घर कभी कोई मरा है। कोई कह देता मेरा पिताजी मर गए, कोई कहता माँ मर गई, कोई कहता दादा मर गया, कोई ना कोई तो मरा है। तो उसको फिर समझ में आई बात, वो वापिस आई। तो उसने गौतम बुद्ध से कहा कि अब मुझे समझ में आ गई कि एक न एक दिन सभी को मरना है। तो वो तसल्ली हो गई उसको कि मैं कहूँगी भी या नहीं कहूँगी तो ये बच नहीं सकता। तो इस तरह से उसको बहुत आस्था हो गई। एक बार एक डाकू था, अंगुली माल उसको कहते हैं। वो लोगों को पकड़ पकड़ के ना उनकी उंगलियां काट के अपने गले में माला पहन के रखता था। बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। उसको पता लगा कि हमारे गांव में कोई साधु आए हैं, तो उसने सोचा कि चलो एक शिकार मिला, इसकी भी उंगली काट के लटका लेता हूँ गले में। तो वो सामने ही खड़े थे, तो उन्होंने समझाया बहुत कि देखो ये काम ठीक नहीं है, तुम ऐसा काम छोड़ दो और भगवान की भक्ति करो। लेकिन वो कहता नहीं, मैं तो आपकी उंगलियां काटूंगा। वो दौड़ने लगा पकड़ने के लिए, दौड़ते 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 हाँफ गया। बुद्ध तो वहीं पे खड़े थे एक जगह पे, वो हिले भी नहीं।
लेकिन वो दौड़ते दौड़ते हाँफते थक गया। तो उसने कहा कि महाराज पैर पकड़ लिए कि मैं समझ गया आप कोई आम इंसान नहीं हैं, आप भगवान हैं। मैं इतनी देर से दौड़ रहा हूँ, आपको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। इसी तरह कई बार उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई तो इनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई और लोग समझ गए कि ये भगवान है। फिर इनको भगवान बुद्ध कहा जाने लगा, गौतम बुद्ध की जगह। तो एक व्यक्ति इनके पास आया, उसने कहा मैं 1 महीने से आपकी कथा सुन रहा हूँ, लेकिन मुझ पर आपकी कथा का कोई असर नहीं हो रहा है। जैसा मेरा जीवन था वैसे ही है, जैसे मैं था वैसे ही हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम आते कहाँ से? उसने कहा कि मैं श्रावस्ती से आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि किस तरह आते? उसने कहा कभी घोड़े पे, कभी बैलगाड़ी पे, कोई सवारी ना मिले तो पैदल चल के आता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी कोशिश करके यहाँ पहुँचता हूँ। तो भगवान ने कहा, बुद्ध ने कहा कि तुम अगर सुनते हो कथा तो अपने जीवन में नहीं उतारोगे, कोशिश नहीं करोगे कि जो सुना है उसको अपने जीवन में उतारूं, तो कथा सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। तब उसको समझ में आ गई बात कि आखिर मैं इतनी कोशिश करके जब यहाँ पहुँचता हूँ तो कोशिश करके अपना जीवन भी बदलना पड़ेगा। जैसे भगवान कह रहे हैं ऐसे करना पड़ेगा। एक भिखारी था, वो देखता था कि रोज रोते हुए लोग, परेशान लोग जाते हैं और उनका माथा टेकते हैं भगवान को, और उनका उपदेश सुन के बड़े खुश होकर लोग वापस जाते हैं। भिखारी देखता रहता था कि कैसे लोग खुश होकर वापस चले जाते हैं। एक दिन वो भी हिम्मत करके लाइन में चला गया, लाइन में लगा रहा। जब उसकी बारी आई तो उसने कहा कि भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, मैं भिखारी हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे भीख मांगने से ही मेरे परिवार का खर्चा चलता है। तो सारे गांव वाले तो बड़े खुशहाल हैं, काम करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, पैसे कमाते हैं, मैं ही गरीब रह गया बस। तो भगवान ने कहा कि तुम क्यों गरीब हो, पता है? तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो भगवान ने कहा कि तुमने कभी किसी को कुछ दिया नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। उसने कहा मुश्किल से तो मैं खाना खाता हूँ, तो मैं दूँ कहाँ से? कहते तुम्हारे पास और भी चीज़ें हैं, तुम्हारी मुस्कान है, तुम्हारे मीठे बोल हैं, तुम्हारे हाथ पैर ठीक हैं, तुम किसी की मदद कर सकते हो इन हाथों से, किसी को अपनी मुस्कान से उसका दिल खुश कर सकते हो, किसी से मीठे बोल बोल के उसकी तबीयत ठीक कर सकते हो। तुम ये चीज़ें दे सकते हो, लेकिन तुमने ये भी नहीं दिया, इसलिए तुम गरीब हो। तुम बांटना शुरू करो, तुम भी अमीर हो जाओगे। थैंक यू।